मथुरा में कितने अक्षर हैं? मथुरा। आखिरी में क्या है? रा। आगे क्या है? मां। तो पीछे का रा, आगे का मां, क्या हुआ? राम। क्या बचा? क्या बचा? रा पीछे का ले लो, आगे का मां ले लो, क्या बचा? राम। राम निकाल लिया ना, रा और मां, राम निकल, अब क्या बचा? मां निकाल लिया ना आगे का, पीछे का रा निकाल लो, आगे का मां निकाल लो, राम हो गया, निकाल। अब क्या बचा? अब बचा थू। जो राम नाम नहीं जपता उनके जीवन को थू। जो राम राम ना जपे उनके जीवन को थू। तो मथुरा में भगवान प्रकट हुए। चले कहां? गोकुल। गोकुल मतलब जहां गाय का है ना कुल हो, जहां गौ माता का वंश हो, जहां गौ माता का रक्षण हो, गौ माता की सेवा हो, संवर्धन हो, उस गोकुल की ओर भगवान भागे। भगवान किस तरफ भागते हैं? गोकुल की तरफ। गोकुल की तरफ क्यों? गौ मतलब गौ माता, कुल मतलब गौ माता का कुल। जहां गाय होती है भगवान गौ माता की तरफ भागते हैं। इसलिए आज आप लोग भाग रहे हो कुत्तों की तरफ, भगवान भागे गाय की तरफ, आप भाग रहे हो। सबको कुत्ता पालने का शौक है, पालना बुरा नहीं है। हम लोग कुत्तों के बारे में ज्यादा नहीं बोलते, डर लगता है ना कहीं हमें कुत्ता घेर ना लें, कहें कि तुम बैठे बैठे हमारी बुराई करते रहते हो। हम लोग बढ़िया गाड़ियों में घूम रहे हैं, कुत्ते बोले हम लोग बढ़िया बिस्किट खा रहे हैं, तुम्हें क्या दिक्कत है? तो क्या जवाब देंगे? इसलिए कुत्ते को रखते हैं द्वार के बाहर, गाय को रखते हैं द्वार के, घर के अंदर गाय होती है, घर के बाहर सबका स्थान है। अब आप लोग स्थान जिसका जहां था वहां रखा नहीं, उल्टा गाय कर दी बाहर, कुत्ता कर लिया अंदर। इसलिए आज के लोगों के आचरण भी कुत्तों टाइप के हैं। आजकल बहुत सारे लोग ना लिव इन में रहने का बड़ा सपोर्ट करते हैं। लिव इन रिलेशनशिप, कोई भी लड़का कोई भी लड़की के संग रहता है, ये किसका कल्चर है? कुत्तों का। कुत्ते लोग भी रहते हैं लिव इन में। तो कुत्ता पालेंगे भाई, लिव इन में कौन रहता है? कुत्ते रहते हैं, आज इसके संग कल उसके संग, ये तो कुत्तों वाला कल्चर है। तो जब कुत्ता पालोगे तो आचरण कुत्ते के आएंगे, और गाय रखोगे तो गाय की तरफ गोविंद दौड़े चले आएंगे। छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो, तो जहां गैया है वहां कन्हैया है, जहां गैया नहीं वहां कन्हैया। अब आप घर में इतना बड़ा मंदिर बनाते हो, मंदिर में कन्हैया को बिठालते हो, तुम्हारे बिठाने से बैठ जाएंगे? कन्हैया को बिठालना नहीं पड़ता, जहां गौ माता होती है वहां अपने आप भगवान विराजते हैं। जैसे पानी बरसता है तो बरसता तो सब जगह है पानी, पर पानी ठहरता कहां है? बताओ। पानी सिमट सिमट के कहां भरता है? बोलो कहां? जहां गहराई होती है, जहां तालाब होगा, गहरा होगा, वहां पानी भर जाएगा।
तुम्हारे छत में पानी बरस रहा है, लेकिन उस छत में जहां हल्का सा गड्ढा होगा, जहां भी उसे जगह मिल जाएगी गहराई की, वहां जाके रुक जाएगा। सिमटी सिमटी जल भरे ही तालाबा। बारिश का पानी सिमट के कहां जाता है? तालाबों की तरफ, नदियों की तरफ, गहराई की तरफ। पानी को रास्ता दिखाना नहीं पड़ता कि भाई साहब वहां से चले जाओ, वो अपना रास्ता खुद तय कर लेता, बना लेता। बस इसी तरह भगवान को बुलाना नहीं पड़ता, आप तो केवल भक्ति की गहराई अपने हृदय में ले आओ। जहाँ गहराई मिलती है भगवान को, भक्ति की, अच्छाई की, दया की, करुणा की, उस गहराई में भगवान आके ठहर जाते हैं, विराज जाते हैं। जाके हृदय साच है प्रभु ताके हृदय आप। तो भगवान कहाँ हैं? जहाँ साच है, सत्य है। साच मीन्स सत्य। अच्छा चलो अब बताओ, भगवान कृष्ण का जन्म क्यों होता है? भगवान का अवतार क्यों होता है? काय के लिए आए हैं भगवान? आप बताओ। दुष्टों का संहार। मैया बताओ किसको? कंस को वहीं से नहीं मार सकते थे? उन्हें आने की जरूरत थी? अच्छा सच्ची बताओ, क्या भगवान श्री कृष्ण कंस को मारने आए? क्या भगवान श्री राम रावण को मारने आए? रावण को तो कोई भी मार सकता था, बाली मार देता, 6 महीने कांखे में दबाई था, थोड़ा और दबा देता, काम तमाम। हनुमान जी क्या बाली को नहीं मार सकते? हनुमान जी क्या रावण को नहीं मार सकते थे? बोलो। जिन्होंने घर में घुस के लंका जला दी, वो हनुमान जी क्या रावण को नहीं मार सकते थे? जरा विचार करो, उत्तर दो। हनुमान जी मार सकते थे, रावण को मार सकते थे। हनुमान जी कंस को भी मार सकते थे। भाई हनुमान जी तो चारों युग प्रताप तुम्हारा, चारों युग में रहते ही है। महाभारत के युद्ध में अर्जुन के रथ के झंडे पर हनुमान जी बैठे ही थे। तो जब हनुमान जी थे तो क्या हनुमान जी कंस को नहीं मार सकते थे? एक मारते मर जाता कंस। कंस की क्या औकात हनुमान जी के आगे? मर जाता। पर भगवान कृष्ण क्यों आए? भगवान राम क्यों आए? आप लोगों को यह लगता है कि राम जी रावण को मारने आए, कृष्ण जी कंस को मारने आए, तो आपको यह गलत लगता है। तो सही क्या है? क्या क्यों आए भगवान? भगवान क्यों आए? अच्छा ये बताओ, आप वृंदावन आए, आप हमसे मिले, गौरी गोपाल को देखा, तो जो आपने सुना था वो जब आपने यहाँ आके देखे, आप वृंदावन आए तो आपने हमें भी देखा, हमसे भी मिले, तो आप हमसे मिलकर हमारे स्वभाव को जाने। टीवी पे तो सुना ही था, पर व्यक्ति का स्वभाव कैसा है ये बिना मिले पता नहीं लगता। आपने टीवी पे सब कुछ देखा था, सब कुछ सुना था, पर वृंदावन जब आप आए तो आपने जो नहीं सुना, जो नहीं देखा, वो यहां आकर आपने देखा, अपनी आंखों से देखा। साथ में आप बैठे हैं यहाँ पर, हम सब चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर, प्रत्यक्ष आपको हम देख पा रहे हैं, आप दास को देख पा रहे हैं। उसी तरह हमारा स्वभाव कैसा है ये आपको टीवी से पता नहीं लगेगा। हमारा स्वभाव कैसा है ये जानने के लिए आपको यहाँ आना पड़ेगा। जब आप हमारे साथ यहाँ सत्संग में बैठेंगे, यहाँ की सेवाओं को देखेंगे, कुछ समय यहाँ व्यतीत करेंगे, तो आपको स्वभाव का पता लग जाएगा। हाँ या ना? 2-4 दिन का सत्संग अटेंड करेंगे, प्रश्नोत्तरी अटेंड करेंगे, तो आप जान पाएंगे कुछ। उसी तरह जैसे आप हमारे स्वभाव को जानने के लिए आपको यहाँ आना पड़ता है, आपको यहाँ आके सब चीज़ें देखने पे
जो टीवी पे देखा था उससे ज़्यादा। अच्छा बताओ, जो टीवी पे देखा था गौरी गोपाल के बारे में सुना था, उससे ज़्यादा है यहाँ गौरी गोपाल की सेवाएं या कम? टीवी पे जो देखा था उससे कम है या ज़्यादा? ज़्यादा है ना। मतलब टीवी पे जो बताया जा सकता है वो सीमित है, पर जो देखा जा सकता है वो ज़्यादा है। उसी प्रकार भगवान तो निर्विकार हैं, त्रिगुणातीत हैं, भगवान तो निष्काम और निराकार हैं। तो जब भगवान के बारे में आपने दूर से सुना, तो भगवान के बारे में सुना तो कितना सुनेंगे। इसलिए भगवान ने तय किया कि मेरे भक्त तो बैकुंठ आ नहीं सकते यहाँ, तो पृथ्वी लोक में मैं जाऊं और मैं अपने भक्तों के साथ समय बिताऊं, ताकि मेरे भक्त मुझे जाने, मेरे भक्त मेरे स्वभाव को जाने कि मेरा स्वभाव कैसा है। तो भगवान ने अपना परिचय देने के लिए अपनी करुणा, कितने करुणामय हैं भगवान। हमने सुना था कि भगवान भगवान है, हमें तो डर भी लगता, भगवान तो इतने वीआईपी हैं, इतने बड़े हैं। पर जब भगवान कृष्ण बनकर आए और ग्वाल वालों के संग खेल रहे हैं और माखन चुरा रहे हैं, तो हमें भी लगा नहीं नहीं, हमारा भगवान तो बहुत अच्छा है, वो हमारे संग खेल भी लेता है ना। अच्छा बताओ, दो दादाजी हैं, दादा, तुम्हारे पिता के पिता को दादा कहते हैं, तो दो दादाजी हैं, आपके दादाजी और मेरे दादाजी, हो गए दो। अब सुनो, उदाहरण दे रहा हूं। आपके दादाजी आपके संग नहीं खेलते। जब आप छोटे होते हैं, 5 साल के, 7 साल के, 10 साल के, तो आपके दादाजी आपके साथ नहीं खेलते। पर किसी के दादाजी हैं, वो अपने पोते के साथ कंचे खेलने लग जाते हैं, क्रिकेट खेलने लग जाते हैं, कबड्डी खेलने लग जाते हैं। अब आप मुझे बताओ, कौन से दादा अच्छे हैं, जो बच्चों के संग खेलते हैं वो, या बच्चों के संग नहीं खेलते? बड़े बने, मैं बड़ा हूं, दादा हूं तेरा, मैं काय खेलूं तेरे संग। बताओ कौन सा दादा पसंद है आपको? बताओ। जो बच्चों के साथ बच्चा हो जाए, इसका मतलब ये नहीं है कि दादा के पास कोई अनुभव नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसके पास कोई नॉलेज नहीं है। वो तुम्हारी प्रसन्नता के लिए तुम्हारे संग खेलता है। उसी तरह भगवान आप सबकी प्रसन्नता के लिए ग्वाल वालों के संग खेलते हैं, खाते हैं, माखन चुराते हैं, ताकि आपको ये ना लगे कि मेरा भगवान तो दूर ही रहता है, वो तो वीआईपी है। नहीं, वो कहते हैं कि तुम बुलाओगे प्यार से, मैं तुम्हारे संग आऊंगा। तो भगवान ने जो किया, चाहे माखन चुराया, चाहे पूतना, अच्छा पूतना मारी, तो ये भी दिखाए कि देखो हम ऐरे गहरे नहीं हैं, हम क्या नहीं कर सकते। पहाड़ उठाया, दिखा दिया, देख लो। लेकिन वही पहाड़ उठाने वाला कन्हैया ग्वाल वालों के संग खेलता है। मैया उसे उखल से बांधती हैं, चल देखो जरा, उसे कौन बांध सकता है? लेकिन वो भगवान, हमारे भगवान करुणामय हैं। हम जैसे पापियों की क्या औकात है, लेकिन हम जैसे पापियों के संग वो आते हैं और हम सबके संग बैठते हैं और ग्वाल वाल ब्रजवासियों से कहते हैं, बताओ तेरी मैया ने क्या भेजा है? तो अचार रोटी निकालता है ब्रजवासी और भगवान उसकी अचार रोटी का भोग लगाते हैं। वो भगवान जो 56 भोग खाएं, क्या नहीं खा सकते वो, पर वो भगवान शबरी के बेर, विदुरानी के छिलके और सुदामा के चावल खा के ये बताते हैं कि भक्तों, मैं प्यार का भूखा हूं, तुम जब पुकारोगे, जो दोगे, मैं वो ग्रहण करने आऊंगा। सबके संग रहते हैं भगवान। इससे क्या होगा कि भगवान के प्रति ना, अब जो दादा खेलते नहीं हैं और जो दादा हमारे संग खेलते हैं, तो जो नहीं खेलते उस दादा से प्यार नहीं होता।
पर जो खेलते हैं ना उनमें बच्चों का ज्यादा प्रेम होता है। आप मानते हैं इस बात को? हाँ, कौन सा पिता अच्छा होता है? एक पिता वो है जो बच्चों के साथ कोई खेल ना खेले, बच्चों को समय ना दे, काम करे, पैसा कमाए, नाम कमाए, इज्जत कमाए, बच्चों को बिल्कुल टाइम ना दे, तो ये प्रकार का बाप है। एक बाप वो है कि पैसा भी कमाता है पर बच्चों के संग खेलता है, समय व्यतीत करता है। बताओ कौन सा वाला बाप चाहिए? बोलो, पैसे कमाने वाला या तुम्हारे साथ समय बिताने वाला? थोड़ा खेले, थोड़ा आपके साथ बैठे, थोड़े हंसे, खिलखिलाए। बाप ना, कुछ बाप बाप बने रहते हैं, बाप हूं तेरा बाप। ऐसे में बच्चे डर जाते हैं। और फिर जरा वो जवान होंगे ना बच्चे, तो फिर वो तुम्हारे सबसे पहले दुश्मन बनेंगे। आज के बच्चे अपने बाप के ही दुश्मन बनते हैं सबसे पहले, कुछ बच्चे। ये कौन बच्चे हैं? वही बच्चे हैं जिनका बाप डरा डरा के रखता था, प्यार नहीं करता था, समय नहीं देता था। वो बच्चे दुश्मन हो जाते हैं। अरे मेरे बाप ने तो क्या दिया मेरे को, समय तक तो व्यतीत नहीं किया, अच्छे से बात करने का टाइम नहीं, जब देखो डांटना, जब देखो डांटना। जब डांटने बस काहे सीखे हो, प्यार भी करो, बच्चों के संग खेलो, समय बिताओ, हंसो उनके संग। बच्चों के साथ बच्चे बनो, बाप ना बनो। बच्चों को बाप की जरूरत नहीं है, बच्चों को बच्चों की जरूरत पड़ती है। क्यों? बिल्कुल बच्चे बन के रहो। सही है? तो हमारे भगवान बताओ अवतार लेकर आए, मनु विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। अवतार लेकर आए, क्या बने? मनुष्य बने। मिट्टी खा रहे हैं, जैसे हम माटी खाते हैं मनुष्य, भगवान भी माटी खा रहे। मैया बोली तने माटी खाई नहीं, मुंह खोल, खोला, इतने से मुंह में पूरा ब्रह्मांड। जो पूरे ब्रह्मांड को अपने मुंह में लेके घूमता है वो परमात्मा को कौन बांध सकता है? वो तो भगवान इतने दयालु हैं कि हम जैसे पतितों पर कृपा करने इस संसार में आते हैं। इसलिए भगवान अवतार लेते हैं कि मैं आऊंगा तो मेरे आने के बाद युगों युगों तक मेरी गाथा गा गा करके, मेरी कथा सुना सुना करके, सुन सुन करके, मेरे धाम के बारे में सुन सुन के, मेरे धाम में आ आ करके आप लोग अपना भी कल्याण करते रहेंगे। हाँ या ना? इसलिए भगवान आते हैं। भगवान का अवतार क्यों होता है? काय के लिए? भगवान का अवतार होता है संसार में खेल ही खेल में भगवान आपको सन्मार्ग पर चलाना सिखा देते हैं, धर्म पर चलाना सिखा देते हैं। जब आप धर्म के रास्ते से उतर जाते हैं, जब आप धर्म का रास्ता भटक जाते हैं, तो वही धर्म का रास्ता दिखाने के लिए भगवान आपकी तरह मनुष्य बन करके आते हैं और वो लीला करते हैं। खेल खेल में आपको धर्म का पाठ पढ़ाते हैं, धर्म का रास्ता बताते हैं और कार्य पूरा करके चले जाते हैं। फिर आप उस धर्म में चलते रहो। धर्म को स्थापित कर दिया। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे।